बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ ये नुस्ख़ा ख़ारिश के लिए है, वो हज़रात जो ख़ारिश से परेशान हैं उनकी भलाई के लिए। तो मैंने ये नुस्ख़ा आज़माया बेशुमार मरीज़ों पे, तो 100% रिज़ल्ट आया इसका। तो मैंने कहा लोगों की भलाई और फ़ायदे के लिए इसको अपलोड कर दिया जाए ताकि अवामुन्नास इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो नाज़रीन, ख़ारिश के लिए ये अक्सर नुस्ख़ा आपने ख़ुद तैयार करना है। सबसे पहली चीज़ है वो है रोग़न ज़ैतून। अच्छी किस्म का लें, 2 किस्म का होता है, एक मालिश के लिए और एक एक्स्ट्रा वर्जन पीने वाला। वो जो आपने एक्स्ट्रा वर्जन है ज़ैतून का तेल, वो लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच रोग़न ज़ैतून में आपने 2 चम्मच ही एलोवेरा जेल। 4 चीज़ें हैं कुल इस नुस्खे में। तो जितनी मिक़दार में जितनी चीज़ें मैं बताऊं, बराए मेहरबानी मिक़दार को कम या ज़्यादा ना करें ताकि नुस्खा की अफ़ादियत जो है वो कायम रह सके। तो 2 चम्मच ज़ैतून का तेल और 2 चम्मच ही एलोवेरा जेल में आपने तीसरी चीज़ जो है वो है 1 टिकिया, सिर्फ़ 1 अदद काफूर। वो टिकिया आपने बारीक करके अच्छी तरह पीस के उसको उसमें डालना है। चौथी और आखिरी चीज़ है इस नुस्खे का जुज़ है ख़ारिश, एलर्जी, खुजली, फोड़े फिंसियों के लिए। हत्ता कि ये नुस्खा आपके धद्दर और चंबल के लिए भी बेहद मुफीद है। दोनों चंबल और धद्दर के लिए भी आजमाया हुआ है, तो बेज़रर चीज़ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर किस्म की एलर्जी और खुजली के लिए। तो चौथी और आखिरी चीज़ है वो है अजवाइन। देसी अजवाइन आपने उसका पहले सफ़ूफ बनाना है, बिल्कुल बारीक आटे की तरह ग्राइंड कर लें या पीस लें। बिल्कुल बारीक सा उसका आटे की तरह सफ़ूफ बना के 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच वो भी आप मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि ये सारी चारों चीज़ें यकजा हो जाएं। तो ये ख़ारिश का, एलर्जी का, धद्दर, चंबल का, फोड़े फिंसियों का ये नुस्खा तैयार है। बेज़रर सादा सी नेचुरल चीज़ें हैं, देसी हर्बल। तो ये ज़रूर ट्राई करें, ख़ारिश के लिए बेहद मुफीद है। अगर कोई और नुस्खा कारगर साबित ना होता हो, किसी नुस्खे से ख़ारिश को फ़ायदा ना होता हो, तो ये ज़रूर ट्राई करें। रात के वक़्त लगा लें ख़ारिश की जगह पे, जहाँ भी हो। तो सुबह उठ के अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें और फटकड़ी के पानी से मुतासरा जगह को धो लें। इंशाअल्लाह 2-3 दफ़ा लगाने से ही ख़ारिश